आज से पहले जो गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं कि ये कोई कानूनी इंपोर्ट है, तो ऐसा नहीं है। एक ऐसा जायज काम जिसे गवर्नमेंट खुद नाजायज तरीके से करवाती है, और अगर ये कमर्शियल इंपोर्ट खुल जाती है तो इससे बहुत ज्यादा फर्क होगा। कमर्शियल इंपोर्ट होगी, एलसी के थ्रू इंपोर्ट होगी, पासपोर्ट नहीं लगेगा, एजेंट माफिया का खात्मा हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि इससे कीमतें कम होंगी? सर वो एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और अगला साल जो है वो गाड़ियों की इंडस्ट्री में एक बेहतरीन साल होगा। और जो लोकल माफिया एक गाड़ियों की प्राइसेस को कंट्रोल किए हुए बैठा है और वो नाजायज मुनाफाखोरी करता है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगी। इन्होंने हाइब्रिड गाड़ियों पे जो टैक्स था 8.5% उसको 18% कर दिया। तो टैक्सी से 2-2 लाख रुपया इजाफा किया। 88 लाख वाली गाड़ी 90 लाख की होगी बस। उसके मुकाबले हमने हाइब्रिड गाड़ियों पे 10-10 लाख रुपया का बढ़ा दिया। अब ये दुनिया में कहीं ये मुनाफा है जो ये मुनाफाखोरी यहाँ पे हो रही है। आप सुजुकी ऑल्टो $3500 में बनने वाली गाड़ी, $3000 में बनने वाली गाड़ी को आप $11,000 में बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाजरीन, वफाक ने जो बजट पेश किया है उसके बाद बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। लोग इस बहस में मुब्तला हैं कि क्या चीज़ महंगी होगी, क्या सस्ती होगी। वहाँ पे एक बहस ये भी है, गाड़ियाँ कितनी महंगी होंगी और कितनी सस्ती होंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज सज्जाद साहब मौजूद हैं, एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इनसे जानते हैं, बात करते हैं। सर पहले तो हमें ये बता दें कि ये जो कमर्शियल इंपोर्ट्स खुलने जा रही है, सुनने में आ रहा है, एक तो ये है क्या, इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज से पहले जो गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पे ही होती हैं। ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी उनके पास राइट होता है 2 साल में वो एक गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो अपना पासपोर्ट किसी न किसी को बेच देते हैं और उस पे सारी इंपोर्ट होती है। लेकिन उसमें बहुत सारे मसाइल है, और वो आप कहें कि ये कोई कानूनी इंपोर्ट है, तो ऐसा नहीं है। एक ऐसा जायज काम जिसे गवर्नमेंट खुद नाजायज तरीके से करवाती है। तो अब IMF की शर्त थी कि गाड़ियों की जो इंपोर्ट है उसे कमर्शियल किया जाए। तो अब जो नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह इसको कमर्शियल इंपोर्ट खोल देगी, और अगर ये कमर्शियल इंपोर्ट खुल जाती है तो इससे बहुत ज्यादा फर्क होगा। मतलब पहली जो चीज है कि आप जब पैसे गाड़ियों के भेजती हैं तो वो वाया आप दुबई और इस तरह वो पैसे जाते हैं। अब जो बैंकिंग चैनल इसमें इस्तेमाल होगा, कमर्शियल इंपोर्ट होगी, LC के थ्रू इंपोर्ट होगी, पासपोर्ट नहीं लगेगा, एजेंट माफिया का खात्मा हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसी चीजें जिसमें जो पैसे ना गवर्नमेंट को मिल रहे थे और ना किसी के काम आ रहे थे, वो एजेंट माफिया खा जाता था। तो अब ये होने जा रहा है, अगर कमर्शियल इंपोर्ट खुल गई तो इंशाल्लाह जो लग रहा है कि खुल जाएगी, तो बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों में जेन्युइन इनकलाब आएगा और जेन्युइन प्राइसेस रिड्यूस होंगी। आप हैरान कौन इसके नतीजे देखेंगे कि गाड़ी जो इंपोर्ट होगी उसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ, 3 मिलियन की गाड़ी पे पासपोर्ट और जो वैसे पैसे इधर से उधर भेजने के जो खर्चे थे वो तकरीबन 3 लाख 4 लाख रुपए का खर्चा पर गाड़ी 3 मिलियन की गाड़ी पे 4 लाख रुपए वो खर्चा है। तो वो तो पहले तो वो निकलेगा बीच में से, ठीक है। और उसके बाद जो इंपोर्ट है वो लीगल हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा फायदे इसके हो जाएंगे। उसके बाद हर ID कार्ड को अलाउ होगा कि वो इंपोर्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं, इस तरह नहीं। हाँ, उसके बाद हर कंपनी जो है वो कंपनी इंपोर्ट कर सकेगी। जिस तरह आप सोलर है दुनिया भर से इंपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में, तो आपकी कंपनी, आप जाते हैं LC खुलवाते हैं और इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह गाड़ियों की जो इंपोर्ट है वो भी वाया LC होगी, ना कि उसके पैसे इधर से घूम कर जाएंगे और उधर से घूम कर आएंगे, यानी कि किसी ओवरसीज पाकिस्तानी का पासपोर्ट दरकार वो खत्म हो जाएगा फिर। ये चीज तो आपको लग रहा है कि इससे कीमतें कम होंगी? सर वो एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और अगर 5 साल की आप बात करते हैं, जो एक उसका भी अभी तक गवर्नमेंट ने इनकार नहीं किया, और बड़ी उम्मीद है हमें इंशाल्लाह कि 5 साल एज भी होने जा रही, जो अब तक 3 साल है ये 5 साल हो जाएगी, और उसके बाद कमर्शियल इंपोर्ट हो जाएगी। 3 साल 5 साल क्या अभी तक जो हम पाकिस्तान में जो सेडान कार है जिसे हम करते हैं वो 3 साल तक इंपोर्ट कर सकते हैं। जो SUV में आती है, प्राडो और रिवो या इस तरह की बड़ी जो गाड़ी होती है, तो उस पर पाबंदी है 5 साल की। तो गवर्नमेंट जो आम गाड़ी है, जो एक आम यूजर इस्तेमाल करता है, उसको 5 साल करने जा रही है। IMF का मुतालबा था। और अगर ये 5 साल हो गई और कमर्शियल इंपोर्ट होगी, तो मैं समझता हूं कि अगला साल जो है वो गाड़ियों की इंडस्ट्री में एक बेहतरीन साल होगा। और जो लोकल माफिया एक गाड़ियों की प्राइसेस को कंट्रोल किए हुए बैठा है और वो नाजायज मुनाफाखोरी करता है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह तब्दील हो जाएंगी। ठीक है। टैक्स लगने के बाद, क्योंकि हुकूमत ने बजट में टैक्सेस बढ़ा दी हैं, तो कीमतें कितनी इंक्रीज? ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ। एक जो बजट के अंदर एक इन्होंने हाइब्रिड गाड़ियों पे जो टैक्स था 8.5% उसको 18% कर दिया। जिससे एक हैवल की बात की जाए तो टूसॉन और स्पोर्टिज की बात की जाए तो तकरीबन लगभग उसपे 10 लाख के राउंड अबाउट उसमें इजाफा हुआ है। अब मिनिमम जो इजाफा है वो 9 लाख के करीब है, और उसके बाद मैक्सिमम 12 लाख। ये बता सकते हैं कि 1600 सीसी गाड़ी का रेट कितना बढ़ जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, हैवल और टूसॉन हाइब्रिड और स्पोर्टिज
हाइब्रिड जो है उस पे जो कीमतें बढ़ी हैं वो 9 से 12 लाख के दरमियान कीमतें बढ़ी हैं। तो बहुत बड़ा एक नाइंसाफी है कि आप गाड़ियों पर, हाइब्रिड गाड़ियों में सारी दुनिया को पे रिलीफ दिया जाता है और आपने उस पे जो 8.5 से 12% कर दिया। फिर अब देखें जो पेट्रोल गाड़ी है उन पे जो कीमतों का इजाफा हुआ है वो सिर्फ 2-2 लाख रुपए है और हाइब्रिड गाड़ियों पे 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रुपए इजाफा हो गया। तो ये बहुत बड़ा मसला। छोटी गाड़ियों में भी काफी सारा, छोटी गाड़ी जो है उस पे जो सुजुकी ऑल्टो है उसकी गाड़ी की कीमत में तकरीबन 1.5 लाख रुपए इजाफा हुआ है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक, वो पहले ये मसला बना हुआ था लोगों के लिए, वो 3 मिलियन कहाँ पे खर्च करें। अब उसकी रजिस्ट्रेशन और उस पे ऑन, नाम नेहाद ऑन, ये सुजुकी वाले खुद खड़ा करते हैं, उसकी प्रोडक्शन को रोकते हैं, फिर उस पे ऑन लेकर जाते हैं, कोई पूछने वाला इनका है नहीं। तो अब वो 35 लाख पे वो चली जाएगी। तो ये एक बड़ा एक आम आदमी के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि हम ना पेट्रोल गाड़ियों को डिस्करेज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यहाँ पे जो है ना वो फरोग देना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये ज्यादा टैक्सेस लगाने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों सर बात ये है कि आपने इलेक्ट्रिक जो पेट्रोल गाड़ी उन पे तो टैक्सेस ही से 2-2 लाख रुपया इजाफा किया। 88 लाख वाली गाड़ी 90 लाख की होगी बस। उसके मुकाबले आपने हाइब्रिड गाड़ियों पे 10-10 लाख रुपया का बढ़ा दिया। और अगर आप सिंसियर थे कौम के साथ तो आप जो पेट्रोल गाड़ियों की प्रोडक्शन है उसको रोकें। सारी दुनिया पेट्रोल गाड़ियों की प्रोडक्शन को रोक रही है। गवर्नमेंट को मजबूर किया जाता, गवर्नमेंट मजबूर करती है कंपनियों को कि वो इलेक्ट्रिक पे आए, वो हाइब्रिड पे जाएं। अब हमारा यहाँ पे जो एनवायरनमेंट का एक मसला है, क्लाइमेट चेंज का मसला है, उसके बावजूद गवर्नमेंट आज तक इनको मजबूर नहीं कर सकी। सिटी बनाने वाले को शर्म नहीं आती, होंडा सिविक बनाने वाले को बस इनका काम ही लूट मार रह गया। ना आज तक ये हाइब्रिड गाड़ियां लेकर आए, ना छोटी गाड़ियां ये लेकर आए, ना इन्होंने फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां बनाई। और ये आज भी सिटी वो दे रहे हैं जो सारी दुनिया में बंद हो गई, और सिविक वो दे रहे हैं जो सारी दुनिया में बंद हो गई है। आज भी 10-12-13 किलोमीटर पे खड़े हैं। गारंटी किस हिसाब से बन रही है पाकिस्तान में? उनको लाइसेंस क्यों दे रहे हैं आप? इन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया और उसके मुकाबले में इन्होंने डिलीवर क्या किया? और आप अगर देखें हमारा हमसाया टाटा, उनकी कंपनी पूरी दुनिया को गाड़ियां डिलीवर कर रही है। जापान अपनी गाड़ियां इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है। और इधर आपका टोयोटा वो क्या करता है? आज भी वो खुद कहते हैं, ऑफिशियली कहते हैं कि हम फॉर्च्यूनर पे जो वो 2.25 करोड़ की बेच रहे हैं, हम सिर्फ 40% उसके जो है पार्ट्स वो पाकिस्तान में बना रहे हैं, 60% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो साहब ये एक तासुर है मार्केट में कि बहुत ज्यादा सरमाया हमारा जो है ना वो गाड़ियों की सूरत में, इंपोर्ट करने की सूरत में, चाहे वो यहाँ पे बना रहे हैं उस सूरत में बाहर चला जाता है। तो ये तो फिर दुरुस्त सर, आप मुकामी जो मंडी है अगर उसके अंदर एक उसको हेल्दी वो जो कंपटीशन है उसकी तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो वो यही करेंगे ना। आप देखिए स्टॉनिक 62 लाख की बिक्री थी, इन्होंने 47 लाख कर दिया। मतलब 6 मिलियन की गाड़ी पे आप 15 लाख रुपए नाजायज मुनाफा कमा रहे थे। 47 लाख में भी तो प्रॉफिट था ना, ठीक है, नहीं था 47 लाख में प्रॉफिट था। तो फिर 47 लाख में भी 5-7 लाख रुपए कमा रहे थे, और 62 लाख का मतलब कि 22 लाख रुपए ये 6 मिलियन की गाड़ी में कमा रहे हैं। आप ये दुनिया में कहीं ये मुनाफा है जो ये मुनाफाखोरी यहाँ पे हो रही है? आप गारंटी पूरी दुनिया से उसका ऑडिट करवा लें। जो यहाँ पे 9 मिलियन की बन रही है उसकी टोटल कॉस्ट उसकी $8,000-9,000 है। आप सुजुकी ऑल्टो $3,500 में बनने वाली गाड़ी, $3,000 में बनने वाली गाड़ी को आप $11,000 में बेचते हैं। तो ये क्या वजह है? ये वजह इनको पूछने वाला कोई नहीं, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, और वो जाते हैं वो गिफ्ट देते हैं, और गिफ्ट देकर तो वो अपने मतलब ये कंपनीज फिर जो है ना वो मोनोपोली है ना इनकी। ये चंद खानदान है और जिन्होंने, अब तो देखें सुजुकी है, टोयोटा है और होंडा है, ये 30 साल तक तो ये यहाँ पे राज करते रहे। और इन्होंने डिलीवर क्या किया? बोलान, मेहरान, इनको मतलब इनको जूते मारने चाहिए कि आप ऑल्टो देते रहे इस कौम को, और आज भी $3500 वाली गाड़ी, $3500 वाली गाड़ी आप $11-12,000 में 35 लाख रुपए में बेच रहे हैं। तो मसाइल यहाँ पे ऐसे है कि गवर्नमेंट की तरफ से चेक एंड बैलेंस नहीं, आजाद छोड़ा हुआ है। इसमें कहा जाता है जी ये ज्यादा टैक्सेस लेने की वजह से ऐसा ज्यादा टैक्सेस इसलिए है कि आप बनाते कुछ नहीं यहाँ पे। आप बनाएं कुछ तो चीजें सेट हो, आप बनाते कुछ नहीं, आप सारा कुछ इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी तो लगेगी इंपोर्ट। सब आखिरी सवाल, मुकामी गाड़ी की तैयारी में रुकावट क्या है? मुकामी गाड़ी की तैयारी में सबसे बड़ी रुकावट ये जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस लेकर बैठे हुए हैं, असेंबलर हैं, ये पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की जो कीमतें हैं उसके अंदर इनकी नाजायज मुनाफाखोरी है, और ये चाहते ही नहीं कि यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन हो और उस कंपटीशन के अंदर जो आम आदमी का इस्तेसाल हो रहा है वो खत्म हो। ये 8 या 10 खानदान पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का खून पसीना निचोड़ना चाहते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी नीयतें के अंदर फतूर है। ये एक गाड़ी में 62 लाख वाली गाड़ी में 22 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, इनका फॉल्ट किया है। बस ये 4 IMF कहता है 4 गाड़ियां बेच के 22 लाख कमा लो। हाँ, ये कहते हैं नहीं हमने एक गाड़ी से 25 लाख रुपया कमाना है, और कितनी 25 यार आपने 5 करोड़ की गाड़ी। वैसे ये जो समझा जाता है टेक्नोलॉजी जो है ना वो फुकदान है, हमारे यहाँ हुनर नहीं है, ये आप कुछ नहीं है। इनकी निजतें देखें, एक बंदे को 40 लाख लगा के 22 लाख का प्रॉफिट मिलता है, उसको क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे टेक्नोलॉजी लाने की? उसको किस कुत्ते ने काटा कि वो यहाँ पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेकर आए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करे? उसके पास एक आसान सा तरीका है, भाई पेट्रोल गाड़ियां बनाओ,
40 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको 22 लाख मिल जाता है। मुझे दुनिया में कहीं ये आरओई बता दें, कहीं पे ये इन्वेस्टमेंट पे ये प्रॉफिट मिलता हो दुनिया में कहीं पे। ठीक है। तो आप मुझे बताएं इनको क्या जरूरत है। तो हमारे पॉलिसी साजों ने तो कहा था कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबा पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना देखिए है, लेकिन उसमें आपको कहीं उन्होंने क्या किया, दूर दूर तक नजर आ उड़ान पाकिस्तान मैं समझता हूँ नजर आ रहा है कि आरपी चीफ साहब का विजन बहुत शानदार है। उन्होंने डॉलर को रिड्यूस किया और फिर उसको स्टेबल किया। उन्होंने इंटरेस्ट रेट 22 से 11% पे लेकर आए। तो और आपको वो क्या दे, वो एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं बिजनेस करने का। लेकिन अगर मैं चोर हूं और मैं समझता हूं कि मैंने 40 लाख लगा के 22 लाख कमाना चाहता हूं, तो आर्मी चीफ डंडा लेके तो नहीं खड़ा हो सकता ना सड़कों पे। मैं बजट पॉलिसी की बात कर रहा हूं या ये जो हमारी डेवलपमेंट पॉलिसी है उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें आपको दूर दूर तक कोई ऐसी पॉलिसी नजर आ रही है कि जो इसको जो है ना वो उसकी हौसला अफजाई करना चाह रही हो कि गाड़ी यहाँ से गवर्नमेंट तो चाहती है, ये ही नहीं चाहते। गवर्नमेंट अगर इन पे सख्ती करे, इनके नाजायज मुनाफाखोरी को बंद करे, तो इनको अकल आएगी। अब जो आईएमएफ ने कहा है कि भाई बाहर से गाड़ियां लाओ, अगर ये सस्ती नहीं करते, ठीक है, तो जब बाहर से गाड़ियां आएंगी इनको काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आपको लग रहा है कि ये जो मार्केट ओपन होने जा रही है इससे गाड़ी बड़ा एक शानदार कंपटीशन होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वही रहेगा जो डिलीवर करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच और इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।